प्रशांत किशोर नाम आज किसी पहचान का मोहताज है। बिहार के रोहतास जिले से आने वाले प्रशांत किशोर की कहानी एक नज़र में सिनेमा जैसी है। आजकल प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन करने के कारण चर्चे में है। आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर की एंट्री भारतीय राजनीति में कैसे हुई, कैसे एक रिसर्च पेपर ने उन्हें भारतीय राजनीतिक एंट्री दिला दी। स्वास्थ्य विशेषज्ञ से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ बनने तक की कहानी हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में 8 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में नौकरी करने के बाद प्रशांत किशोर ने 2011 में राजनीति में एंट्री ली और उन्हें यह एंट्री गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई। दरअसल उन्होंने देश के सबसे समृद्ध और उच्च विकास वाले राज्यों में कुपोषण पर एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में कुपोषण का क्या स्थिति है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी। इस लिस्ट में सबसे नीचे गुजरात का नाम था। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने जब इसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि अगर इसमें बताए गए उपायों पर अमल किया जाए तो राज्यों में कुपोषण की जो स्थिति है उसमें कमी लाई जा सकती है। इसके बाद उन्होंने प्रशांत किशोर को फ़ोन किया और गुजरात में काम करने के लिए बुलाया। और प्रशांत किशोर के शुरुआती जीवन की बात करें तो प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे नौकरी की वजह से बक्सर में रहते थे, इसलिए उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई बक्सर में हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर इंजीनियरिंग करने हैदराबाद चले गए और पब्लिक हेल्थ में पीजी करने के बाद प्रशांत किशोर ट्रेंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में संयुक्त राष्ट्र में काम करने लगे। और काम करने में तेज तर्रार प्रशांत किशोर को उनकी पहली पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में मिली और फिर कुछ समय बाद ही उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिए बिहार ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिहार में उन्होंने 2 साल काम किया और फिर उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारतीय कार्यालय बुलाया गया। यहाँ अपने काम से उन्होंने प्रसिद्धि पाई और फिर 2 साल बाद उन्हें यूएन के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बुलाया गया। पीके की राजनीतिक सफ़र की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2014 के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई उसमें प्रशांत किशोर की अहम भूमिका रही। उन्होंने 2014 में कुछ नए तरह के प्रचार माध्यम को भी भारत में शुरू किया, जिसमें 3D रैली, सोशल मीडिया पर प्रचार, चाय पर चर्चा जैसे काम शामिल। हालांकि 2014 के बाद कुछ नाराजगी से वह बीजेपी से अलग हो गए और नीतीश कुमार के साथ चले गए। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर एक बार नीतीश कुमार का नारा तैयार किया और अपनी टीम से बिहार के सभी 4000 गांवों का दौरा कर जनता की राय ली। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने शानदार जीत दर्ज की और इसके बाद प्रशांत किशोर जदयू की सदस्य बन गए, लेकिन ज्यादा दिन यह नीतीश के साथ भी नहीं रहे और पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन के साथ भी काम किया। बात करें प्रशांत किशोर एक जगह क्यों नहीं टिकते, तो प्रशांत किशोर ने समय समय पे अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई है। जब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर एक जगह क्यों नहीं टिकते हैं, तो उनका जवाब होता है, मैं ज़्यादा दिन एक जगह नहीं रह सकता। मैं समय समय पर खुद को नया चैलेंज देता हूं और इसे पूरा करने के लिए सब कुछ झोंक देता हूं। जन स्वराज की शुरुआती बात करें तो तारीख 2 अक्टूबर 2022 से पहले प्रशांत किशोर की पहचान राजनीतिक सलाहकार और चुनावी रणनीतिकार की थी। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग आज भी प्रशांत किशोर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो चुनाव जिताने और वोटरों की राय को एक खास पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में माहिर हैं। फिर आती है तारीख 2 अक्टूबर 2022। इस दिन प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण से पद यात्रा शुरू की। इस दौरान वह रोज लगभग 20 किलोमीटर पैदल चले और लोगों से सीधा संवाद करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को अपना विजन के बारे में बताना शुरू किया। लगातार 2 साल बिहार की मिट्टी की खाक छानने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी लॉन्च किया और नाम रखा जन स्वराज। वहीं इस दौरान प्रशांत किशोर को राजनीतिक चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि उनकी रणनीतियां केवल चुनाव जीतने तक ही सीमित है। प्रशांत किशोर को कोई बीजेपी की बी टीम कहता है तो कोई वोट कटवा पार्टी का नेता कहता है। इस तमाम आलोचनाओं के बावजूद प्रशांत किशोर अपने काम में लगे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की भविष्य की योजनाओं की बात करें तो प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन स्वराज
सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे। जैसे कि आपने देखा कि कैसे प्रशांत किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से राजनीतिक विशेषज्ञ बने, एक रिसर्च पेपर ने उन्हें एक राजनीतिक विशेषज्ञ बना दिया जो सभी पार्टियों के साथ काम करके सभी पार्टियों के नेताओं को जिताने का काम किया। लेकिन आज इस दौर की बात करें तो प्रशांत किशोर ने जैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खड़े हैं और लगातार पिछले 11 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं और अभी तक वो अनशन पे हैं और सरकार से अपना बात मनवाना चाहते हैं कि जो बीपीएससी के परीक्षा रद्द करने की बात हुई है, छात्रों के हित की बात है और छात्रों की लड़ाई को अपना लड़ाई मानकर बिहार के लिए लड़ रहे हैं, बिहार वासियों के लिए लड़ रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है, प्रशांत किशोर कब अपना आमरण अनशन तोड़ते हैं, कब सरकार उनकी बात मानती है या सरकार उनकी बात नहीं मानती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह बात साबित कर दिया है। जहां बिहार में भाजपा, जदयू और राजद की बात होती है, वहां पे जन सुराज की भी बात हो रही है। अगर कहीं राजनीतिक दलों की बात हो रही है तो वहां जन सुराज और प्रशांत किशोर की बात जरूर हो रही है। आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।